बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। जी फ्रेंड, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आईफोन 7 लेटेस्ट iOS 15 जो है वो उसको iCloud हम बाईपास करेंगे। अनएबल टू एक्टिव का जो एरर है वो भी कैसे सॉल्व करना है वो भी बताऊंगा। वो भी इस वीडियो में हो जाएगा विदाउट रैम डिस्क। आपको रैम डिस्क यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किस तरह से हम क्लियर करेंगे जेल ब्रेक के जरिए अनलॉक टूल से। तो एक्टिवेटिंग का जो सर्वर का एरर है वो भी सॉल्व होगा इसी वीडियो में। तो काइंडली वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ले जी, ये हमारे पास है जी आईफोन 7। तो अभी लेटेस्ट iOS 15 जो चल रहा है तो इसको हम किस तरह से जो है वो विदाउट रैम डिस्क किस तरह से iCloud बाईपास करेंगे, iCloud क्लियर करेंगे। तो iOS 15 का जो लेटेस्ट अभी वर्जन चल रहा है तो इसको किस तरह से जो है वो हम क्लियर करेंगे। तो ये आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो iOS 15 के अंदर आईफोन 7, 7 प्लस आ रहे हैं और आईफोन 6s, 6s प्लस ये फ़ोन जो है वो iOS 15 के अंदर आ रहे हैं। तो सीखने को मिलेगा बहुत कुछ आपको, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो अभी शुरू करते हैं कि किस तरह से हमने सब कुछ करना है। तो इसके लिए तीन टूल जो है वो हम यूज़ करेंगे, लेकिन नॉर्मली 2 टूल यूज़ होंगे, उन दोनों टूलों से ही हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर उनमें से एक टूल काम नहीं करता तब जो है वो हम दूसरे टूल की तरफ जाएंगे। तो अनलॉक टूल को यूज़ करेंगे। अनलॉक टूल को हम यूज़ करेंगे विदाउट रैम डिस्क को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो किस तरह से क्या कुछ करना है वो देखिएगा अभी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टूल है जो कि अगर आपने देखा हो पहले तो इसको कहते हैं जी WinR1 एंड जो एक टूल है। तो यहाँ पर देखिए लेटेस्ट जो है वो वर्जन अभी चल रहा है, आईफोन 7 हमारा अटैच है। और यहाँ पर देखिए एक रूटलेस होता है, एक रूटफुल होता है। कोई भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम इसी को ट्राई करते हैं और यहाँ से देखिए फिक्स ड्राइवर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली आप सबसे पहले फिक्स ड्राइवर्स कर लीजिए और यहाँ पर USB DK जो है वो लिखा हुआ है, इस पर आपने टिक ही रखना है। आपने इसको जो है वो कैंसिल नहीं करना। देन उसके बाद मजीद आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। अभी देखिए कि यहाँ से सबसे पहले वो ड्राइवर्स को फिक्सिंग करेगा। देन यहाँ पर ड्राइवर फिक्स हो गए, उसके बाद नेक्स्ट पर हमने क्लिक करना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारा फ़ोन जो है वो रिकवरी मोड में चला जाएगा। अभी मैं अगर आपको दिखा दूँ तो हमारा फ़ोन जो है यहाँ पर ये देखिए अभी रिकवरी मोड में जाएगा। ये देखिए हमारा फ़ोन जो है वो रिकवरी मोड में चला गया। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर आपने उस हिसाब से सिलेक्शन करनी है जैसा कि उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना, दोनों जो बटन है उनको प्रेस कर देना है और जैसे वो 0 सेकंड्स होंगे उसके बाद आपने पावर वाला बटन जो है वो छोड़ देना है और वॉल्यूम डाउन का बटन जो है वो प्रेस रखना है। ये जो है 7 प्लस तक ये चीज़ काम करती है, उसके बाद ये चीज़ काम नहीं करती। तो यहाँ पर देखिए कि हमें एक एरर देखने को मिल गया। उन्होंने कहा कि ये कुछ एरर आ गया, अनएक्सपेक्टेड पैरामीटर्स। तो ये लाजमी नहीं है कि ये टूल जो है वो 100% वर्क करेगा। कई बार जो है वो टूल विंडोज़ टूल जो है वो वर्क नहीं करते, वो क्लोज हो जाते हैं। अभी देखिए कि वो क्लोज हो गया है और हमें जो है वो एरर दिखाई दे गया। तो इस तरह के टूल जो है वो कभी कभी जो है वो एरर्स दे देते हैं, कभी कभी मसाइल जो है वो पैदा कर लेते हैं और हमारा जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। तो इसलिए मैंने जो है वो iOS 15, iOS 16 पर फ्री जेल ब्रेक जो है वो एक वीडियो जो है वो क्रिएट की हुई है। वो हम किस तरह से क्रिएट करते हैं वो मैंने बाकायदा वीडियो बनाई है, उसको आपने देखना है, एंड स्क्रीन पर आपको मिलेगी। तो उसी तरीके से मैं आज जो है वो आपको करके दिखाऊंगा। तो वो कैसे करेंगे वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ से फ़ोन जो है वो मैं आपको यहाँ पर उतार देता हूँ फ़ोन को। सिंपली देखिए फ़ोन जो है वो मैंने उतार दिया। ये हमारे पास केबल है, फ़ोन मैंने उतार दिया। इसी सिस्टम से अगर आप करना चाहें तो इसी सिस्टम से जो है वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज देखें तो यहाँ पर मैंने ये सिस्टम जो है वो अपने लैपटॉप के अंदर किया हुआ है। यहाँ पर देखिए लैपटॉप के अंदर सिस्टम किया हुआ है। तो ये जो USB है सिंपली हम क्या करेंगे अपने जो है वो लैपटॉप के साथ अटैच कर देंगे। देखिए ये पहला रेन है, इस पर मैंने बाकायदा जो है वो वीडियो बनाई है। तो आप सिंपली इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने जैसे ही उसको कनेक्ट किया तो वहाँ पर वो खुद बहुत जो है वो इसको रिकवरी की तरफ जो है वो ले जाएगा। अब देखिए हमारा फ़ोन जो है वो आस्ता से यहाँ पर रिकवरी की तरफ चला जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए पता चल गया। देन उसके बाद यहाँ पर वो लिखा हुआ है कि आप जो इंटरप्रेस करिए वो DFE मोड में ले जाए। हमने इंटरप्रेस कर दिया, वो सेकंड्स चल रहे हैं। उसके बाद वही सेम प्रोसीजर जो आपने करना है, जो उन्होंने दिखाया है वही हम कर रहे हैं। देन वो देखेंगे आप स्क्रीन के ऊपर। देन वॉल्यूम डाउन को अब हम होल्ड करके रखेंगे। तो वॉल्यूम डाउन को होल्ड करने के बाद हम फ़ोन को जो है वो छोड़ देंगे। देखिएगा कि किस तरह से वो हमने फ़ोन छोड़ दिया। देन ओके, अब देखिए कि वहाँ पर जो है वो कोडिंग चल रही है। DFE मोड में हमारा फ़ोन चला गया है। देन अब डिस्कनेक्ट भी हो गया है। अब देखिए यहाँ से वो है उसको जो है वो बूटिंग करवा रहा है और हमारा जो है वो जेल ब्रेक सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम है USB वाला या फिर मेमोरी कार्ड के जरिए आप कर सकते हैं। देखिए मैंने जो है वो मेमोरी कार्ड के अंदर किया हुआ है। अब USB बना ले, मेमोरी कार्ड का ले, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो ये प्रॉब्लम्स नहीं करता, मसाइल पैदा नहीं करता, आपको तंग नहीं करता। जो विंडोज़ टूल हैं दूसरे डेस्कटॉप के अंदर जो चलते हैं वो कई बार चलते हैं
हैं, केबल नहीं चलते, वो बहुत तंग करते हैं। तो ये देखिए हमारा फ़ोन यहाँ पर क्लियर हो गया। आगे मैं बताता हूँ कि आपने करना क्या है। यहाँ से मैं इसको जो केबल है, यहाँ से देखिए मैं केबल जो है वो इसकी उतार लेता हूँ, ये मैंने उतार दिया। अब नेक्स्ट जो है हम डेस्कटॉप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जी जो है वो डेस्कटॉप की तरफ आ गए हैं। ये वही था जो हमारा जो आगे एरर आया था, इसको हम खत्म कर देते हैं और अनलॉक टूल को ओपन कर लेते हैं। अब ये काम अनलॉक टूल से कर सकते हैं, उसके अंदर जेल ब्रेक जो है वो सपोर्टेड है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो एप्पल वाला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। आई अंडरस्टैंड क्लिक कर देते हैं। रैम डिस्क ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रैम डिस्क के ऑप्शन ही अंदर यहाँ पर अगर हम नीचे देखें तो हेलो बाईपास जो है वो जेल ब्रेक मिल रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमने जो वो सीरियल अपना ओरिजिनल है, हमारा तब्दील नहीं हुआ, तो इस सिंपली जो है वो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर वो तब्दील करने को कहता है तो पहले आपको इसका वो चेंज करना पड़ेगा सीरियल, देन उसके बाद आप बाकी ये काम जेल ब्रेक से जो है वो इजीली कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्टिवेटिंग विद सर्वर का वो एरर दे रहा है, ठीक है। अब देखिए एक्टिवेटिंग विद सर्वर का एरर आ गया। अगर ये एक्टिवेटिंग विद सर्वर का एरर आ जाता है तो सिंपली जो है वो आपको इसका सीरियल जो है वो चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर देखिए डायाज बूट की जो आपके पास फाइल है, ये लाजमी सी होनी चाहिए। उसी के बाद आप जो है वो इसको क्लियर कर सकते हैं। अब उसके लिए हमने क्या करना है कि सिंपली हम जो है अपने फ़ोन जो है वो उसको DFU में डालते हैं। अभी देखिए आपके सामने होगा सब कुछ। तो इसको हमने DFU में डाला, यहाँ से देखिए स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो गया। कुछ सेकंड्स के बाद पावर का बटन जो है वो हम छोड़ देंगे। तो छोड़ेंगे दैन उसके बाद हमारा फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर DFU में चला जाएगा। लेकिन अगर आप गलती करते हैं, जल्दी छोड़ देते हैं या लेट छोड़ते हैं, तो उस सिस्टम के अंदर जो है वो हमें जो है वो हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा और हमें परेशानी जो है वो देखनी पड़ेगी। अब कुछ सेकंड मजीद जो है वो इंतजार करेंगे और जो है वो पावर का बटन छोड़ देंगे। जैसे ही मैंने पावर का बटन छोड़ा तो हमारी स्क्रीन जो है देखें स्टिल जो है वो अभी तक ब्लैक है, स्टिल जो है वो अभी तक ब्लैक है। इसका मतलब ये है कि हमारा फ़ोन जो है वो सिंपली DFU में चला गया। तो ओके हो गया, सिंपली DFU में चला गया। देन उसके बाद देखिए पॉन DFU का ऑप्शन है, यहाँ पर DFU पर आपने क्लिक करना है और यू टूल 2 जिससे मर्जी आप करना चेक कर सकते हैं, यू टूल से करें। क्योंकि हमारा जो 7 और 7 प्लस है, अगर आप जो है वो इसको गैस्टर से करते हैं तो ये बार बार ऑन हो जाएगा और ये बिल्कुल भी जो है वो डायाज नहीं होगा। किसी सूरत में भी आप जो है वो इसका सीरियल तब्दील जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यू टूल को जो है वो आपने इस्तेमाल करना है 7 और 7 प्लस के लिए। क्योंकि डायाज जब अगर आप यू टूल से करेंगे, यू टूल के बिना गैस्टर से इसको DFU करेंगे, उसके बाद डायाज जब करेंगे तो वो नहीं होगा, वो एरर देगा, मसाइल पैदा करेगा, ऑन ऑफ होगा, इस तरह के मसाइल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने 7 और 7 प्लस के अंदर यू टूल वाला जो DFU है, आपने उस DFU को यूज़ करना है। अभी आप थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर देखिएगा कि ये डन करेगा और यहाँ पर आप डिवाइस मैनेजर को भी ओपन करके रख सकते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आती है, कोई मसाइल आते हैं तो आपको यहाँ पर इजीली जो है वो पता चलता रहे कि हमारे पास जो है वो अगर कोई ड्राइवर्स का इशू आ जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पर अभी तक तो कोई ड्राइवर्स का इशू हमारे सामने देखने को नहीं मिला। मैं इसको जो है वो थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ ताकि आपको क्लीन जो है वो दिखाई दे। यहाँ पर देखिए वो यहाँ पर X64 पे रुक गया। अगर इस तरह का फ़ोन जो है वो स्टक होता है तो केबल को उतार कर एक बार दोबारा से लगाएं। तो जैसे केबल को उतार कर आप दोबारा से लगाएंगे तो वो नेक्स्ट ओके की तरफ चला जाता है। तो ये कभी कभी आपको करना पड़ता है। देन उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे ही वो डन हो तो आपने यहाँ पर देखिए डायाज की जो बूट फाइल है वो आपने अनलॉक टूल से जो है वो डाउनलोड करके इसके फोल्डर के अंदर रख लेनी है, C वाले फोल्डर के अंदर, ताकि वहाँ से जो है वो ये पिक कर लीजिए। पिक करने के बाद सिंपली अपने बूट डायाज पर क्लिक करना है। बूट डायाज जब जैसे ही आप करेंगे तो आपकी फ़ोन की जो स्क्रीन है वो जो है वो कलरफुल होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो कैसे, वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा फ़ोन है जो कि अभी स्टिल ब्लैक है। अभी देखिएगा जैसे कि वो एग्जीक्यूट होता है वो ये देखिए ये कलरफुल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके कलरिंग जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। तो ये DCSD केबल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली जो है वो उससे कर सकते हैं। अब देखिए वहाँ पर वो ओके हो गया। अब आपने क्या करना है कि डायाज पर्पल मोड पे जाना है। यहाँ पर ये सीरियल उन्होंने दिया, सिंपली राइट पर क्लिक कर देना, आपको कुछ भी नहीं करना। तो सिंपली यहाँ से क्या होगा कि आपका जो सीरियल है वो 100% यहाँ से राइट हो जाएगा। आपको किसी परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ़ोन आपका जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये काम आपने लाजमी से कर लेना है अगर जो है वो आप इस तरह का एरर एक्टिवेशन के अंदर अगर आपको एरर देखने को मिलता है तो। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, वही प्रोसीजर जो ऑलरेडी हमने किया है वही हम करेंगे, जेल ब्रेक कर लेंगे। तो मैं जेल ब्रेक कर लेता हूँ, वीडियो को स्टॉप करता हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो ज़ाया ना हो।
तो जी फैन जो है वो सिस्टम की तरफ हम दोबारा से आ गए। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं तो ये देखिए सीरियल जो है वो हमारा मैच कर रहा है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो इसके IMEI नहीं शो कर रहे क्योंकि इसको जो हार्डवेयर का प्रॉब्लम है तो वो अलग सी बात है। तो इसी वजह से ये ना ही एक्टिव होता है और ना ही कुछ अनएबल टू एक्टिव वो भी लिखा आता है। वो मसाइल भी आप जो है वो इस तरीके से सिंपली हल कर सकते हैं। रैम डिस्क पे आ जाए दोबारा से और यहाँ पर जो है वो जेल ब्रेक जो लिखा हुआ है अभी मैं दिखा दूँ आपको। ये जो लिखा है इस पर क्लिक करना है और अब हमने जो है सीरियल जो है वो हमारा ओरिजिनल नहीं है क्योंकि इसने एक्टिवेशन नहीं ली थी। तो हमने क्या किया कि इसको जो है वो तब्दील कर दिया। तो सिंपली जो है वो हम इस पर क्या करेंगे, इस पर चेंज सीरियल वाले पे सिलेक्ट करेंगे। तो अभी आप देखिएगा हमारा फ़ोन जो है वो आपके सामने है। अभी ये देखिए ये फ़ोन है हमारा। देन वो जो है वो इसने बाईपासिंग iCloud जो है वो स्टार्ट कर दिया। अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, वहाँ से एक्टिवेटिंग विद द सर्वर जो है आ रहा है वहाँ पर एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और जो है वो एक्टिवेट ओके हो जाएगा। तो हमारा फ़ोन आगे नेक्स्ट की तरफ जो है वो चला जाएगा। अब देखिए एक्टिवेटिंग विद सर्वर अभी लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। ओके हो गया, देन आगे आप देखते जाइए। वहाँ पर देखिए स्क्रीन जो है वो इसकी ब्लैक हो गई है, बाईपासिंग हेलो स्क्रीन वो कर रहा है। बैकअप फाउंड उसने कर लिया क्योंकि एक्टिवेट सीरियल किया है तो वो बैकअप भी खुद ब खुद बन जाता है और खुद ब खुद जो है वो हमारे सामने जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पर वो देखिए एरो सा वो चल रहा है। देन वहाँ पर हेलो स्क्रीन जो है वो सिंपली लिखा है अभी तक, वहाँ से अभी तक जो है वो डन नहीं हुआ। 80% जो है वो हो चुका है। तो ये डन होगा तो ही आप जो है वो नेक्स्ट की तरफ जो है वो जा सकेंगे। अभी देखिए वहाँ से डन हो गया। डन होने के बाद वहाँ रिबूट ओके लिखा हुआ आ गया और यहाँ से देखिए हमारा फ़ोन जो है वो सिंपली अब ऑन ऑफ होगा, रीबूट होगा। तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए केबल जो है लगी हुई है, केबल जो है मैं सिंपली यहाँ से उतार देता हूँ। लो जी केबल जो है वो हमने उतार दी है। ये देखिए केबल जो है वो उतर गई है। दैन उसके बाद देखिएगा हमारा फ़ोन जो है वो नेक्स्ट किस मूव की तरफ जो है वो जाता है। अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए तो देखते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। तो जो डिवाइस है अनएबल टू एक्टिव आती है ना तो उनका भी ये 100% जो है वो सोल्यूशन है। तो यहाँ पर देखिए हमारा फ़ोन 100% एक्टिवेट हो गया। इसमें नेटवर्क नहीं चलेगा, विदाउट नेटवर्क ये होता है, ठीक है। तो नेटवर्क जो है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। तो सिंपल सा मेथड था, इस तरीके से आप जो है वो जेल ब्रेक कर सकते हैं और विदाउट रैम डिस्क जो है वो आप iCloud बाईपास कर सकते हैं। तो मेरे इस चैनल मिस्टर आतिफ अमजद को लाजमी से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।